नेक्स्ट हमारा जो है वो वोल्टामीटर। हमने देखा कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम देख रहे हैं, उसमें केमिकल इफेक्ट, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोड पढ़े, कैथोड, एनोड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, उसका पॉइंट है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड 2 इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोल्टामीटर। ये देखें, आप फिगर देख रहे हैं, इसमें ये कंटेनर है, कंटेनर में एक सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है ये लिक्विड की फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, और ये जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो हैं ये इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड और ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या कहलाता है हमारे पास? वोल्टामीटर। ये जो है वेसल जो है ये वोल्टामीटर कहलाता है, ठीक है। अब देखें, ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे हमने पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, इसको हमने नेगेटिव प्लेट के साथ नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। इस प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। ये एमीटर लगा हुआ है, ये सारा इसका सर्किट है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का। ये वो कंटेनर है जिसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। इसमें ये प्लेट्स डिप हैं इस लिक्विड में जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ये प्लेट्स डिप हैं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैथोड, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। ये भी कॉपर की बनी हुई है और ये भी कॉपर की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। प्लेट्स किसकी हैं? कॉपर की बनी हुई हैं, ठीक है। और ये डिप हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। लेट द वोल्टामीटर कंटेन्स द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस आर सेपरेटेड, ठीक है। ये वोल्टामीटर है जिसके अंदर वो लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट और दो प्लेट्स हैं मौजूद हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड कौन सा है? वो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम इस टाइम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की ले रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर, लेकिन अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। इसको डिज़ोल्व किया गया वाटर में, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये किस में हो गया, सेपरेट हो गए, कॉपर और सल्फेट आयन इसमें सेपरेट हो गए, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में ये कन्वर्ट हो गया, डिज़ोल्व हो गया वाटर में, कॉपर आयंस में और सल्फेट आयन में। When the current pass through the voltmeter, copper ions move towards cathode, ठीक है। जैसे ही करंट पास होगी, हमने इसको करंट के साथ बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, जैसे ही करंट पास होगी तो क्या होगा, कॉपर जो हैं आयंस जो हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है और सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कॉपर आयंस जो हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे? वो कैथोड की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ कैथोड, कॉपर आयंस। वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके तो वो कॉपर बन जाएगा, ठीक है, कॉपर एटम्स। तो कॉपर एटम दस फॉर्म्ड आर डिपॉजिटेड एट कैथोड प्लेट। अब ये जो कॉपर है हमारे पास आयंस थे, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो दोबारा से डिपॉजिट हो जाएंगे उस प्लेट के ऊपर। वाइल कॉपर आयन इज़ बीइंग डिपॉजिटेड एट द कैथोड, द सल्फेट आयंस मूव टूवर्ड्स द एनोड। क्योंकि सल्फेट आयंस नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो ये एनोड की तरफ जाएंगे। कॉपर एटम्स फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस। तो एनोड
जो है वो भी कॉपर की ही बनी हुई है, उसमें से दोबारा से कॉपर आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। कॉपर एटम्स फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस विच कंबाइन विद द सल्फेट आयन टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। अब वो दोबारा से जो सल्फेट आयन है वो क्योंकि पॉजिटिव, वो एनोड पॉजिटिव है, वो कॉपर की बनी हुई है। अब कॉपर जो है एटम भी उसमें से ये भी जो इसके ऊपर एटम्स हैं वो भी दोबारा आयंस की फॉर्म में जा रहे हैं लिक्विड में, ठीक है। और वो दोबारा से सल्फेट के आयंस के साथ मिल के तो कॉपर सल्फेट बना रहे हैं, जो कि दोबारा से सॉल्यूशन बन रहा है कॉपर सल्फेट का। और वो साइकिल जो है इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है कि यहाँ से कॉपर आयन जाते हैं इसमें सॉल्यूशन में, तो वो दोबारा से वो सल्फेट आयन ऑलरेडी मौजूद होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से इसके अंदर, तो वो सल्फेट आयंस जो हैं कॉपर के साथ मिलके दोबारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो बना देते हैं। एज द इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू copper is continuously deposited on the cathode while an equal amount of copper is dissolved into the solution, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है रहता है और कॉपर जो है वो कंटिन्यूसली जो है डिपॉजिट होता रहता है कैथोड के ऊपर, और जो है इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो उसमें डिज़ोल्व भी होती जा रही है सॉल्यूशन में। तो जो उसकी डेंसिटी है कॉपर सल्फेट की वो क्या है सॉल्यूशन में, वो सेम रहती है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल गोल्ड सिल्वर ऑन ए चीप मेटल, ठीक है। आयरन, जैसे आयरन है ये चीप है थोड़ी सी रिलेटिवली, और गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक्सपेंसिव हैं, तो हम आयरन के ऊपर गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और ये किस वजह से है, ये केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट की वजह से है। और ये जो सारा हमने डिस्कस किया है ये जो डिसोसिएट होना कॉपर और सल्फेट आयन में, और उसका दोबारा से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाना, या इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस सारा जो है ये हमने डिस्कस किया है, इट इज़ ड्यू टू केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट।